एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, ये शब्द ये वर्ड आपको तकलीफ दे रहा है, आपको टेंशन दे रहा है, पता है मुझे। इसीलिए तो मैं इस वीडियो में आया हूँ आपको हेल्प करने के लिए। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट फ्रॉम द एग्ज़ाम स्ट्रेस। द रीज़न योर एग्ज़ाम्स आर कमिंग सून। 17th February द फर्स्ट पेपर विल बी ऑफ मैथमेटिक्स एंड आवर जो छोटे बच्चे हैं 10th के बच्चे हैं वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, जी जान से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई वो कर रहे हैं दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। जितना हम पढ़ाई करते हैं उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। प्री बोर्ड्स खत्म हो गए, पोस्ट मिड टर्म खत्म हो गए, रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जितने बार हम पढ़ाई करते हैं रिजल्ट नहीं मिलता और सब के सब बच्चे डरे हुए हैं, सब के सब बच्चे डिसअपॉइंट हुए हैं और सब के सब पेरेंट्स उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। टीचर्स भी प्रेशराइज कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। लेकिन इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, इस एग्ज़ाम को, इस बैटल फील्ड को जीतने के लिए ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज देने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द टिप्स that how to face the examination and what should be the plan for these 3 months. Without wasting time, let's get started the video which will change your life. जी हाँ दोस्तों, ये लाइफ चेंज करने वाला वीडियो होने वाला है। ये लाइफ चेंजिंग करने वाला वीडियो हो रहा है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको 4 टिप्स एंड इफ यू फॉलो दोज 4 टिप्स देन यू कैन राइट योर एग्जाम्स इजीली, टेंशन फ्री। फर्स्ट थिंग इज, पढ़ाई तो हम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सुबह उठते हैं 4 बजे 5 बजे, बुक लेकर बैठते हैं, वी रीड एंड वी रीड, बट ट्राई टू रिमेंबर द फर्स्ट टिप, पेपर पैटर्न। जी हाँ, पेपर पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर पैटर्न मालूम नहीं है, इफ यू डोंट नो पेपर पैटर्न, देन वॉट एवर यू डू स्टडी, what kind of study you are doing, what kind of timetables you are following, any class, any tuition will not help you because you are unaware with paper pattern. So you should be aware with paper pattern. You should know in the depth paper pattern, how the questions are asked, what are the sequence, what are the sections are there, and the very important, how the sections are divided and each section has how many marks. That is also important. पेपर पैटर्न के साथ जो पेपर पैटर्न में सेक्शन है और उस सेक्शन के साथ कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर ज़्यादा मार्क्स को वेटेज देता है, ये आपको देखना है। इन द टर्म्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स आई कैन से दैट देर आर सम टॉपिक्स, देर आर सम चैप्टर्स where the weightage is given more for those chapters, but for English, especially if I want to talk, so there is no proper weightage for any chapter. The reason, every time CBSE changes the questions and the chapters, so there is no particular important chapter in English language and literature book. That's why we have to study all the chapters thoroughly, then only you can get success. But the paper pattern, the first tip is very very important. Now paper pattern, what to do, you have to solve the previous year's papers, and after solving those previous year's papers, sample papers you must solve, and very very important that question banks of authentic publications, you can purchase them and you can solve those all question banks of all the subjects. उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस चैप्टर पर कौन सा जो यूनिट है, सब यूनिट है या पैराग्राफ है या कोई कंटेंट है जो इम्पोर्टेंट है, उस पर ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो सब समझ में आएगा अगर आपने पेपर सॉल्व किए तो। सो पेपर पैटर्न इज द फर्स्ट स्टेप एंड फर्स्ट टिप दैट आई एम गिविंग इन दिस वीडियो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट along with paper pattern you should solve sample papers released by CBSE, last 3 years question papers of board examination, and you should have one question bank also. This is the first tip I gave, that is paper pattern. The second tip I would like to give you that revision बच्चों को पता नहीं कैसे रिवीजन करनी है। पढ़ाई तो हम करते हैं, टीचर्स भी सिखाते हैं क्लास में और वो बोलते हैं कि पढ़ाई करो, ये करो ये करो, रिवीजन का कुछ बताते नहीं, रिवीजन कैसी करनी है बताते नहीं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट
to achieve great success in 10th class examination is that the रिवीजन का प्लान होना चाहिए। वो इस 2 महीने का रिवीजन का प्लान अच्छे से आपको खुद को करना है। सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिवीजन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, ये जो वर्ड्स है जिसके आगे सेल्फ रखा है, अगर ये सेल्फ आपको पसंद आया, अगर ये समझ में आया, तो आपका रिजल्ट जो है वो गगनचुंबी होगा, वो आसमान छुएगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि रिवीजन कैसे करनी है। देखो, आपको क्या करना है, अगर इंग्लिश का स्पेशली आप लेते हैं तो इंग्लिश का मिक्स मत करो। व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी शुड नॉट रीड लेसन एंड पोम्स टुगेदर। इफ यू टेक ऑल द लेसन्स then revise those lessons. And one more thing, parents complain always that our children are not reading, they are writing only. But the most important part is you have to read, don't write. But after reading you have to write also. So always remember, you have to read Nelson Mandela, you must read His First Flight, Black Aeroplane, Anne Frank, Diary of Anne Frank, Letter to the God. All these lessons you have to read. A Sermon at Banaras, The Proposal, Madam Rides the Bus. After reading those lessons, you have to make your own notes in that lesson what is important. So रिवीजन करते समय आपको एक पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर में अप्लाइड क्वेश्चंस ज़्यादा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा है, और वो टॉपिक पर, उस चैप्टर पर हाउ एंड what type of questions, applied questions are asked last year and in the sample paper, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। रिवीजन अगर करेंगे अप्लाइड क्वेश्चंस का, रिवीजन अगर करेंगे कॉम्पिटेंसी का, जितना ज़्यादा रिवीजन, सॉल्विंग प्रॉब्लम, सॉल्विंग ग्रामर, राइटिंग लेटर, राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ, सॉल्विंग एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, all these things will help you.